क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो जाता है आपके पास। क्या क्वेश्चन है क्या कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत उपभोग वक्र व मांग की लोच में संबंध। तो इसके अंदर हेडिंग है हमारे पास क्या, रिलेशनशिप बिटवीन पीसीसी एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसको डायग्राम ये डायग्राम आपको बुक्स में नहीं है। ये आपके पास पीसीसी है, ये आपके पास IC1, ये आपके पास IC2, ये आपके पास E1 पॉइंट है, ये आपके पास E2 पॉइंट है, ये B, ये C, ये आपके पास X1, ये X2। यहाँ आपके पास प्राइस है P1, ये प्राइस P2, यहाँ X1 कमोडिटी, ये X2 कमोडिटी और ये डिमांड कर्व है। यहाँ आपने प्राइस लिया हुआ है, यहाँ आपके पास Y कमोडिटी, यहाँ आपने लिया हुआ है X कमोडिटी। ठीक है, ये आपके पास E1 पॉइंट है, ये आपके पास E2 पॉइंट है। पीसीसी कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। पीसीसी कर्व जो है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। X1, ये X2, ये आपके पास डिमांड कर्व है। ये आपके पास X1 कमोडिटी, ये X2 कमोडिटी, ये आपके पास B, ये C। ठीक है, ये आपके पास A पॉइंट है, ये आपके पास A पॉइंट है।
बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये E1, ये आपके पास E2 पॉइंट है, ये आपके पास IC1, ये आपके पास IC2, ये आपके पास PCC, ये O है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस से ये X1 है, ये X2 है, ये आपके पास Y कमोडिटी Y हुआ है, ये आपके पास प्राइस 1, प्राइस 2, ये डिमांड कर्व है, ये आपके पास X1, ये आपके पास X2, यहाँ आपके पास प्राइस P1, ये P2, क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये E1, ये E2, यहाँ पर आपके पास PCC जो है वो आपके पास वर्टिकल पोजीशन के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब क्या बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व पैरेलल टू OX एक्सिस है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपके पास क्या है, इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। जब PCC अपवर्ड स्लोपिंग है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, लेस देन 1, और जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और जब ये क्या बोलते हैं वर्टिकल बन के आ जाता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां पर क्या कि जब लिखेंगे इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, व्हेन प्राइस कंजम्पशन कर्व is parallel to OX axis, when price consumption curve is parallel to OX axis, then elasticity of demand is equal to 1. Elasticity of demand is equal to 1. It means unitary elastic. It means unitary elastic. जब कीमत उपभोग वक्र OX अक्ष के समानांतर होता है तो वहां मांग की लोच इकाई लोचदार होता है, मांग की लोच इकाई होती है अर्थात इकाई लोचदार होता है। फिर लिखेंगे सेकंड, व्हेन प्राइस कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, व्हेन प्राइस कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. Elasticity of demand is less than 1. It means inelastic demand. फिर थर्ड लिखेंगे, when price consumption curve is downward sloping, when price consumption curve is downward sloping, then elasticity of demand is greater than 1, is greater than 1, greater than 1. जब कीमत उपभोग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है, जब कीमत उपभोग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है तो वहां मांग की लोच 1 से अधिक होती है। फिर लिखेंगे, when price consumption curve is vertical, when price consumption curve is vertical, where elasticity of demand is 0, where elasticity of demand is 0, it means perfectly inelastic, perfectly inelastic. These types of goods are called लाइफ सेविंग गुड्स, जीवन रक्षक वस्तुएं। जब कीमत उपभोग वक्र OY अक्ष के समानांतर होता है, OY अक्ष के समानांतर होता है तो वहां मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार होती है अर्थात शून्य होती है, पूर्णतया बेलोचदार होती है अर्थात शून्य होती हैं। ऐसी वस्तुएं जीवन रक्षक वस्तुएं होती हैं। तो ये मैंने इसके अंदर आपको 4 पॉइंट्स लिखाए हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और पार्ट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। कीमत उपभोग वक्र व तिरछी कीमत लोच के मध्य संबंध। कीमत उपभोग वक्र व
तिरछी कीमत लोच के मध्य संबंध। तो देखिएगा यहां पर कि ये क्या हो रहा है, वाई कमोडिटी में चेंज नहीं हो रहा, प्राइस ऑफ एक्स जो है यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, और क्वांटिटी ऑफ वाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पे तिरछी कीमत लोच क्या होगी, जीरो। तो पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, व्हेन प्राइस कंजम्पशन कर्व, व्हेन प्राइस कंजम्पशन कर्व इज होरिजेंटल, is horizontal, then cross price elasticity is equal to 0। जब कीमत उपभोग वक्र क्षैतिज होता है तो तिरछी कीमत लोच शून्य होती है, तिरछी कीमत लोच शून्य होती है। अब देखिएगा इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो यदि डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी ऑफ वाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे कैसे मालूम चलेगा इसके अंदर, तो एक छोटा सा लाइन यहां ड्रॉ कर लीजिए हल्का सा, यहां पर देखिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये y1 है और ये y2 है, ये भी इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी गुड्स क्या कहलाएंगी कि इसके अंदर दोनों के अंदर क्या इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कहने का मतलब जो है यहां पे क्या हो गई, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इट मींस अपन इसको बोल सकते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। तो इसमें लिखेंगे व्हेन प्राइस कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, व्हेन प्राइस कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, then cross price elasticity is negative, then cross price elasticity is negative. It means both goods are complementary, both goods are complementary। जब कीमत उपभोग वक्र ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, तो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है तो तिरछी कीमत लोच ऋणात्मक होती है, तिरछी कीमत लोच ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अर्थात वस्तुएं पूरक होती हैं, वस्तुएं पूरक होती हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे क्या कि यहां पर क्या हो रहा है कि प्राइस कम हो रही है, जैसे अपन ने कहा ये y1 है, तो प्राइस ऑफ x जो है यदि रिड्यूस हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ y जो है, क्वांटिटी ऑफ y वो भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो दोनों में रिलेशनशिप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इट मींस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हो जाएगी तो कहेंगे अपन क्या कि गुड्स आर सब्स्टिट्यूट। तो यहां पे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, लिखेंगे इसके अंदर व्हेन प्राइस कंजम्पशन कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हेन प्राइस कंजम्पशन कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, is downward sloping, it means cross price elasticity is positive, cross price elasticity is positive, positive, and both goods are substitute goods। दोनों वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं, दोनों वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं। इसमें लिखेंगे जब कीमत उपभोग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है, नीचे की ओर ढालू होता है तो तिरछी कीमत लोच, तिरछी कीमत लोच, तिरछी कीमत लोच धनात्मक होती है, तिरछी कीमत लोच धनात्मक होती है। अर्थात वस्तुएं प्रतियोगी या स्थानापन्न होती हैं, वस्तुएं प्रतियोगी या स्थानापन्न होती हैं।
ठीक है, तो ये मैंने आपको रिलेशनशिप बताया, क्या प्राइस कंजम्पशन कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। दूसरा मैंने बताया प्राइस कंजम्पशन कर्व और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर विद डायग्राम, आपको मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर लिखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ गुड्स। वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति। यदि प्राइस कंजम्पशन कर्व यदि ओ वाई एक्सिस की तरफ स्लोप्ड है और यदि एक्स एक्सिस की तरफ स्लोप्ड है, तो नेचर मालूम चलता है कि गुड्स का। तो यहां पर आपके पास है एक्स कमोडिटी, ये आपके पास है वाई कमोडिटी, ये आपके पास है पीसीसी 0, ये है आपके पास पीसीसी 1, ये है पीसीसी 2। मैंने एक साथ 3 बना दिए। तो अगर ये ऐसे डाउनवर्ड इस तरफ स्लोपिंग है, एक्स एक्सिस की तरफ स्लोपिंग है, तो यहां पर क्या होगा, एक्स गुड जो है वो नॉर्मल गुड्स है, और वाई जो कमोडिटी है वो क्या है, गिफिन गुड्स है। यहां पर अगर अपन बात करें तो एक्स जो है वो गिफिन गुड्स है, अगर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो, ये कर्व इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो, और वाई कमोडिटी जो है वो क्या है, नॉर्मल गुड्स है। और अगर ये 45 डिग्री एंगल पे जाके आ रहा है, तो बोथ एक्स एंड वाई आर नॉर्मल गुड्स। तो यहां पर हम प्राइस कंजम्पशन कर्व से हमने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो इस तरह से एक्सप्लेन किया है। आपको कोई डाउट है इसके अंदर?